नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत बड़ा अपडेट है जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और जो 17,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है अप्रैल में, आपको पता है थोड़ा सा लॉलीपॉप देना ये तो बनता है उनका। और रह की बात 17,000 शिक्षक भर्ती और प्लस अलग डिपार्टमेंट, जैसे बात करें आपके परिषद आयोग मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लगभग 40 से 52,000 के आसपास आने वाली हैं। और प्लस यूपी पुलिस और बहुत अन्य विभाग हैं जहां पर वैकेंसियां निकलने वाली हैं बहुत तगड़े रूप में। और जो निकल गया है उसका एक तरह से प्रारूप आगे बढ़ने लगेगा अगले महीने से, क्योंकि जैसे ये शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद आपको 17,000 शिक्षक भर्ती जो एक तरह से मौखिक रूप से देखी गई थी वह अपने चरमो उत्कर्ष पे आ जाएगा, मतलब एक तरह से अपनी प्रगति करने लगेगा। और यह 17,000 भर्ती मात्र आपको लुभावना देने के लिए है। इसका कंडीशन कितना बुरा है हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें जो यूआर का कंडीशन है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का ना के बराबर है। मतलब इतना बड़ा फाइट होने वाला है। लगभग 7,20,000 बच्चे हैं और उसमें अगर हम निकाल दें जो आपके शिक्षा मित्र हैं तो उसमें लगभग 6,40,000 60,000 के आसपास बच्चे रहेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा फाइट है। मतलब एक सीट पर लगभग 70 से 72 लोग हैं, अभ्यर्थी हैं। और इसका गुणांक काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। सच में अगर बताएंगे तो दिल दहल जाएगा, मस्त मज़ा आ जाएगा। लेकिन फाइट करने का अंदाज तभी होता है जब सीट कम हो और फाइट ज़्यादा हो, है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन यह एक तरह से लुभावना है। आप लोग थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे कि बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन आपके लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, यानी कि लगभग 2023 के मिड में आएगा। जो भर्ती सच में आना चाहिए शिक्षक भर्ती में, वह आपको देखने को मिलेगा लगभग 1 से 1.5 साल बाद। तो ये आपको देखने को मिलेगा और तब तक आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएंगे और अपना जो डीएलएड वगैरह है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए हमको सारी चीज़ें बताएंगे और आपके लास्ट तक कमेंट भी लेंगे। जो बच्चे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा भी है सर थोड़ा सा गुणांक बताने का प्रयास करेंगे, तो गुणांक भी बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको एक तरह से पूरा का पूरा जो 17,000 का पूरा प्रारूप है ना, 17,000 का जो प्रारूप है उसमें कैसे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। कितने अभ्यर्थी होंगे इसमें, कितने शिक्षा मित्र शामिल होंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। बस आप लोग बस बने रहिए। और एक बात और कह देते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम कब से होगा, तो बता देते हैं जुलाई। आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट नहीं है, फाइनल डेट आ चुका है। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मिड तक स्टार्ट हो जाएगा दोनों का दोनों, और लगभग 3 महीने में खत्म हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बम्पर आयोजन किया गया है इस साल। अपनी एक नौकरी फिक्स कर लो इसमें आके। और रही बात गुणांक के विषय में चर्चा करेंगे। यूपी टेट रिजल्ट आपको बता देते हैं कब आएगा, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। और प्लस डीएलएड एग्जाम के ऊपर जो बच्चे कल धरना देने जा रहे हैं, हम उनसे एक ही आग्रह करेंगे मित्र, अगर आप उम्मीद यह बना के जा रहे हैं सर प्रमोट होंगे, तो मित्र हम तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी दुखी भी होंगे, हमें पता है। जैसे कि महिमा बहन जी हैं, प्लस अंजलि बहन जी हैं, और प्लस बहुत सारे राज भैया हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं भैया। ये लोग डिस्टर्ब होंगे थोड़ा सा कि सर क्या बात कर रहे हैं, सर प्रमोट होने के पक्ष में नहीं है क्या। तो यहाँ प्रमोट होने के पक्ष में हैं और थे और रहेंगे भी, याद रखना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब बार बार यहाँ पर सचिव द्वारा बोला जा रहा है कि हम प्रमोट नहीं करेंगे, उतनी बड़ी धरना हुआ नहीं हुआ, तो अब एग्जाम समय 15 अप्रैल से जब डिसाइड उन्होंने कर लिया है, तो अब प्रमोट होने का कोई मतलब नहीं है। बस आप जाना, इन्होंने ऑफिशियल रूप से नहीं दिया है 15 अप्रैल से एग्जाम का, बस आप ऑफिशियल लेके आना, उनसे लिखित लेके आना, बस यह कर लेना। अगर हो सके तो प्रमोट की बात करना हो तो करना, यानी कि आपका मर्जी। लेकिन वहाँ से लौटते समय इस बात को बिल्कुल फिक्स करके आना कि डेट सीट हमें दे देना है। और कल भरपूर रूप से भारी मात्रा में वहाँ की आपकी संख्या होनी चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें सच में और जो होना चाहिए वो होगा। अन्यथा कंडीशन में आप ऐसे ही परेशान रहेंगे और आगे परेशानियां बढ़ती रहेंगी। ठीक है, गुणांक के विषय पर चर्चा करेंगे और डीएलएड के और स्कूटनी रिजल्ट के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। भाई देखना, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं भैया। एक बात आपको पता है ना, घायल तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, सारे परिंदे यहाँ पर घायल हैं। जो फिर से उड़ सका वही यहाँ पर जिंदा है। याद रखना है, हमें उड़ना ही नहीं है, हमें अपनी ऊंचाई को सच में छू लेना है। वहाँ से छूने के बाद कोई परिंदा ऊपर नहीं रह जाता है, वो ज़मीन पर भी आता है। लेकिन एक बार ऊंचाइयों को छूना बहुत आवश्यक है। याद रखना, अगर आपके पड़ोसी आपको ताना देते हैं, हम आपको एक कंडीशन बताते हैं अपना हम घर से कभी बाहर नहीं निकलते, मतलब कि बहुत रेयर केस में सिर्फ पढ़ाने जाना होता है सुबह, तो ही जाते हैं, लगभग 2 घंटे में वापस आ जाते हैं। और प्लस दिन भर घर में बैठे पढ़ना लिखना, मतलब सारी चीज़ें आपके लिए करना, सारी चीज़ें होती रहती हैं। और इसी में हमने, हमारे बगल में एक आटा चक्की है, तो वहाँ पर हमने गेहूँ लेकर गया, गेहूँ पिसवाने के लिए दिया जाता है, तो हम लेकर गए वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा भाई क्या करते हो, हमने कि भाई हम कुछ नहीं करते हैं। और वो बोले कि
आपका तो जॉब लगा था। हाँ, प्राइवेट मेरा एक गुड़गांव में एक तरह से कैंपस सिलेक्शन हुआ था 2019 में, जब हम पास आउट हुए थे। तो उसके बाद वही अफवाह जो उड़ा होगा तो उड़ा था, क्योंकि इस तरह सारी चीज़ें बहुत तेज़ अफवाह उड़ जाती हैं। तो उसका उन्होंने पूछा क्या करते हैं, हम कहते भाई यूट्यूब चलाते हैं। तो कहते हैं अच्छा बात है का अभी अभी पढ़ ही रहे हो का। तो इतना सुनकर थोड़ा सा दिल में वह लगता है कि हाँ सच में अभी पढ़ रहे हैं। और सच में अगर वह रियल चीज़ देखें तो रियल चीज़ वो नहीं लोग देखते हैं कि सच में कितना स्ट्रगल है और सरकार क्या रवैया करता है। अगर पूछा जाए यूपी में का बा, तो लोग कहते हैं हर जगह तो फॉग है, हर जगह तो बड़ी बड़ी वैकेंसी, लेकिन यूपी में सिर्फ राजनीति है, राजनीति बा। अगर हमसे पूछा जाए यूपी में का बा, तो हम बताएंगे भैया सिर्फ राजनीति बा। और कौन हिसाब से राजनीति बा वो आप लोग देख रहे हैं। ठीक भाई, तो ये सब चीज़ों को दिल पे न लिया करें, क्योंकि जो चीज़ें सच में हमारे लिए बनी है ना, वो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, 100% मिलेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। जिसे बस शिद्दत से सह लो, बस हम यही चाहते हैं। बस आप लगे रहिए आप लोग। और डीएलएड क्या, आप लोग सच में शिक्षक बन के दिखाएंगे हमें, या हमारी प्रयास जो है सफल जरूर होगा। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मस्त तरीके से द एंड करके जाना है, हमें एंड करके जाना है। ठीक है, यह ठान लेंगे तो बस ठान लेना है। पीछे अगर निकले हो भाई तो पीछे मत जाना, यह मानना है हमारा, आप लोग बने रहेंगे। अब देखिए भैया, हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। इसके ऊपर बात करने से पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट रिजल्ट पर। जो यूपी टेट रिजल्ट है वह आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। जो बच्चे यह बोल रहे हैं, जो जहाँ से आप अपडेट यह पा रहे हैं सर 15 तारीख तक या देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि 15 तारीख तक मिल जाएगा, या फिर कहीं ऐसा अपडेट नहीं है कि जो हमारी पीएनपी सचिव जी का कहना था कि जैसे ही चुनाव होगा तो हम एक पत्र जारी करेंगे, एक तरह से लेख लिख कर भेजेंगे। जो लेख भेजा जाता है, समझ रहे हैं ना, समय समय पर लेख भेजा जाता है, तो वही लेख हम भेजेंगे। और इस लेख के माध्यम से वहाँ से जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से हम रिजल्ट जारी करेंगे। सारी चीज़ें ओके हैं इनके हिसाब से, बस रिजल्ट जारी करना बचा है, मतलब इस साइट पर अपलोड करना बचा है। सारी चीज़ें ओके हैं, बस वहाँ पर आदेश आएगा। अभी इनके लिए क्या है ना, चुनाव, अब हो सकता है कि यह बोल दें भैया अभी शपथ उपथ ले लें, थोड़ा सा खाली वाली हो जाए हमारे साहब जी, बाबा जी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें घंटा उंटा जो भी बचता है, प्रसाद आरती उरती सब कुछ होगा। प्रसाद बटने के बाद, मतलब आरती होने के बाद प्रसाद भी सबको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात जो आपका यूपी टेट का रिजल्ट है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छे कंडीशन पर और बहुत ही अच्छा आएगा, निर्णायक फैसला होगा। आप लोग घबराइए मत, जितने नंबर बढ़ने थे उतने नंबर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से सीटेट के रिजल्ट में आपने देखा कि लगभग 9 नंबर 8 नंबर बच्चों के बढ़े हैं सीटेट के रिजल्ट में, वो भी। और हम और की बात नहीं कर रहे सीटेट में, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ था लाइफ में, लेकिन इस बार हमको देखने को मिला। सीटेट में लगभग 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर ऐसे बच्चों के बढ़े हैं, 8-8 नंबर के एवरेज में बढ़े हैं। तो आप लोग के भी बढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं है। और यूपी टेट तो आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार से कापियाँ वगैरह चेक हुई हैं, बहुत सारे गलत हुआ है। तो वह पर यह बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस हिसाब से आपको पता है कि 2017 का पूरी की पूरी जो पेपर था वह एक तरह से रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या होगा, बढ़ना इनका मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात को मानिएगा। तो यहाँ पर यूपी टेट में जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रुका है, जैसे कितनों का जो ओबीसी हैं, एससी जो ओबीसी हैं उनका SC ST हैं, उनका लगभग 80 नंबर आ रहा है, 81 नंबर आ रहा है, तो पास हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जो जनरल हैं, अगर वो भी 89 88 आ रहे हैं तो भी पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा कि नंबर घट जाएगा, नंबर जब भी होगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यानी कि यूपी टेट का रिजल्ट के बारे में आपको पता चलेगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन कोई आएगा हम आपको जरूर देंगे। लेकिन मार्केट में अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे बचें, साफ साफ बचें। ठीक है भाई, अब गुणांक की बात करेंगे दोस्तों। पहले डीएलएड एग्जाम के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, हम बताएंगे। और घबराना नहीं कि भाई शिक्षक भर्ती आ गया और हमारा डीएलएड अटका है ना। अगर इसमें आप एंट्री भी ले लेते तो मतलब कि आपको दिखाएंगे, अभी हम मार्केट का जो फाइट है ना हमको दिखाते हैं, इसमें 17,000 में सारी चीज़ बताएंगे। और डीएलएड एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने इनके द्वारा एक अपडेट आया है, एक पेपर कटिंग आया था 15 अप्रैल की बात इन्होंने किया है। वो आप पे लिखा था सचिव जी के अनुसार, सचिव सर के अनुसार, ठीक है, माननीय सचिव के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखा है। वैसे ऑडियो में भी उन्होंने बोला था जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा तुरंत हम एग्जाम लेने के पूरे रूप में आ जाएंगे। मतलब उससे पहले आपके डेट शीट आ जाना चाहिए, तभी तो भैया एग्जाम लेंगे। अब ऐसा नहीं एक दिन पहले डेट शीट आए दूसरे दिन से एग्जाम लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। तो बस इसी वजह से आप लोग कल जा रहे हैं, धरना करेंगे। उस धरने में मांग जो भी रखना हो रखिएगा, लेकिन डेट शीट लेके आना है। जो भी रखना हो आप अपने मन से रखिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आपके पास आर्टिकल नंबर 21 है और बहुत सारे आपके पास धाराएं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारे भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलें, बस सामने वाले का नाक नहीं कटना चाहिए, ठीक है, कुछ भी बोलें। लेकिन याद रखना है, आपको जाना है तो डेट शीट लेके आना है। बिना डेट शीट के वापस आए एक बार और हार देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हो सकता है भविष्य में कोरोना आ जाए, हो सकता है भविष्य में मोना आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपके समझ होनी चाहिए।
और स्कूटनी के लिए भाई, स्कूटनी के रिजल्ट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर लिंक भेज दीजिए। भाई देखो, अगर आपसे नहीं हो रहा है डाउनलोड तो हमसे क्यों होगा डाउनलोड, आप खुद बताइए। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपके 15 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था। आ गया आपके सामने, चाहे वो 4th सेमेस्टर का हो चाहे 2018 बैच के हो। उसमें लिखा था 17, 18, 13, 14 जितने भी हैं 19, 19 सबका, सेकेंड सेमेस्टर भी 4th सेमेस्टर भी, जो अप्लाई किए थे सबका रिजल्ट आ चुका है स्कूटनी का। सारे लोग देख लें। जिनका नहीं खुल रहा है थोड़ा सा बने रहें, लाइन पे बने रहें, बोलता है ना लाइन पे बने रहिए, सारी चीज़ें समय के अनुसार हो जाएंगी। बस थोड़ा सा हो सकता है एक दिन वेट हो और 12 बजने के बाद खुल जाए, थोड़ा सा रात में सर्वर वगैरह एरर हो गया हो, तो सारी चीज़ें खुलेंगी आपके समझ। ठीक है ना, आ गया है रिजल्ट, आप लोग आराम से देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसमें लगभग 18,000 के आसपास, कितना बड़े थे, 18,000 आपके आसपास बच्चे शायद अप्लाई किए थे। लगभग 3.3 मतलब 59 बच्चे पास हुए हैं, 59 बच्चे पास हुए हैं। सोच सकते हैं आप। एक अभ्यर्थी ने कल मैसेज किया था ग्रुप में कि सर 1 नंबर हमारा बढ़ा है, हमारा 9 नंबर था मैथ में, 1 नंबर बढ़ा है। भैया हमको तो खुशी हुई, कम से कम 1 नंबर आपका बढ़ा, तो क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका आधा नंबर भी नहीं बढ़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल भी इसके विषय में, इस पर अगर आप फॉर्म नहीं डालते ना तो सच में यह प्रक्रिया खत्म हो जाती। जब 3.3 पिछली बार तो 6% रिजल्ट दिया गया था, इस बार तो मात्र 3.3% रिजल्ट दिया गया है इनके द्वारा। तो 3.3 का मतलब नथिंग होता है, 100% में कुछ भी नहीं होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं वही सिर्फ इसमें उनका नंबर ही बढ़ पाता है। अन्यथा कंडीशन में अगर आप सच में यह कहते हैं हमारा 20 नंबर का हुआ था और दिया है 10 नंबर, तो 2 नंबर से भी देख रहे हैं ना, 1 नंबर बढ़ा है अभ्यर्थी का। तो इसमें कोई वह नहीं है, रवैया नहीं करते हैं लोग। और आप लोग का यही हाल रहता है हर बार स्कूटनी में। पिछली बार तो 6% बढ़ा था, लेकिन इस बार 3.3% बढ़ा है। इसका क्या मतलब है, अगर आप लोग यह प्रक्रिया खत्म कर सकते हैं ना तो आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। 1-2 बार अगर फॉर्म ना भरा जाए ना तो सच में यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। 100 रुपया जो कमाने का बहाना है, आप लोग को लगता है 100 रुपया बहुत कम है, भर देते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया, ना निकला तो फिर जैसे आराम। भैया 100 रुपया कितना मेहनत से आता है आपको नहीं पता है। पता भी होगा कितने ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कितने कोचिंग पढ़ाते होंगे, पता होगा उनको। ना पता हो तो पापा से पूछ लेना 100 रुपये कहाँ से आते हैं, है ना। वैसे तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता है ज़्यादातर लोग यहाँ पर, तो उनको खुद पता होगा कि 100 रुपये कैसे आते हैं। भले आप बहुत बड़े घर के हों, लेकिन याद रखना 100 रुपये की कीमत उस समय पता चलती है जब आपको भूख लगी हुई हो, जब आप यात्रा पे हों, उस समय आपकी जेब में 1 कौड़ी ना हो, तब उस समय पता चलता है। जब भाड़ा मांगने वाला आपसे 5 रुपये मांगता है, मतलब 21 रुपये मांगता है, उस समय आपकी जेब में सिर्फ मात्र 15 रुपये हों, तब उस समय पता चलता है 100 रुपये और 1 रुपये 2 रुपये कीमत। 100 रुपये 2 रुपये कीमत बहुत बड़ा होता है, उस समय पता चलता है जिस समय उसकी कमी खलती है। तो याद रखना, कोई चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उसका। कोई चीज़ मच्छी भी है ना, तो मच्छी का भी काम है कुछ ना कुछ, मक्खी का भी काम है, हर एक चीज़ वैल्यू है। तो आप इसको ना समझ सकें तो अच्छी बात है, अगर समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, इसमें आपका काम है ये समझना ना समझना। खैर हम तो यही कहेंगे, स्कूटनी का फॉर्म आया करे तो आप रिजेक्ट कर दिया करें। अगर 2-3 बार ऐसा हो जाता है तो शायद स्कूटनी का प्रारूप ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे भरेंगे नहीं तो निकाल कर समय बर्बाद थोड़े करेगा सरकार अपना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को खत्म हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। ना तो फिर आप 3.3%, अगली बार 2%, नेक्स्ट टाइम 1%, फिर 0%, ऐसे आता चला जाएगा। बच्चे भरेंगे, पैसा कमाएं। 17,000 का मतलब समझ रहे हो, 17,000 में 100 कूड़ा करा लो। अगर बात करें आयोग का तो, और स्कूल वाले ऐसा तो नहीं 100 रुपये मान गए होंगे, जो डाइट वाले हैं कम से कम वो भी 150-200 रुपये लिए होंगे। समझ रहे हो, निजी संस्थान की बात छोड़ दो, 500 रुपये से कम नहीं होगा किसी का। समझ रहे हो भाई, हम सारी बात है, हम कुरकुरे से भी पूछे तो उसका कम से कम नहीं तो आपका 150 रुपये 200 रुपये लिया गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता देते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से सिर्फ फोकस किया करें अपने एग्जाम पर, और स्कूटनी वगैरह के चक्कर में ना पड़ा करें। 1-2 नंबर से बैक लगता है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो डॉला करें, नहीं तो फिर अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जिन बच्चों का नहीं डाउनलोड हो रहा है भैया, थोड़ा सा अपने रुक जाएं, और 1 आध घंटे बाद 2 घंटे बाद हो सकता है डाउनलोड हो जाए, या फिर सुबह से परेशान होंगे, लगातार परेशान होंगे। हमें पता है रिजल्ट आने के बाद अंदर जो बौखलाहट मचता है ना, सच में वह अजीब सा देखने लायक होता है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब कुछ कहानी खत्म हो जाता है जब तक रिजल्ट देख लें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले गुणांक के ऊपर, फिर हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। और आप लोग यूपी टेट के लिए बिल्कुल फोकस कर लें भाई, यूपी टेट 2022 के लिए मस्त तरीके से फोकस कर लें, क्योंकि हो सकता है इस बार जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि बहुत पहले इस बार हमको देखने को मिल सकता है भाई यूपी टेट, ठीक है। थोड़ा तैयार हो जाएं और यूपी टेट पर फोकस कर लें। और जो बच्चे जैसे बीएड के 2020 बैच के बच्चे हैं, 2020 बैच के बीएड, वो भी शामिल हो सकते हैं इस बार। थोड़ा सा अगर हमको डिले हो चुका है तो वो भी शामिल होंगे, इतना तय है, ठीक है भाई। शिक्षक हम देख लेते हैं गुणांक। देखिए भाई, गुणांक की बात बहुत सारे अभ्यर्थी की है, इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। गुणांक देखते हैं, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती में 17,000 को पद के लेके थोड़ा सा मारामारी देखते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, कितने फाइट है, ये सारी चीज़ देखते हैं। चलिए देख लेते हैं।
गुणांक मात्र अगर बात करें दोस्तों, गुणांक का जो पिछली बार गुणांक बना था वो 71%, 71 का गुणांक बना था, 71 का गुणांक बना था। अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो मात्र 70 बना था। मतलब 1% ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है ओबीसी में और जनरल में। जैसे कि इस बार अभी जो आया है लोअर पीसीएस का, देखें रिजल्ट लगभग बराबर है दोनों का नंबर लगभग बराबर है। मतलब ओबीसी और जनरल लास्ट में जाके बराबर ही कहना पड़ता है, इसमें कुछ ज़्यादा ऊंच नीचे नहीं होता है। अब देखिएगा, अगर बात करें आपका जो 10th का होता है उसका 10% लेते हैं, 10% लेते हैं, और जो 12th का होता है इसका भी 10% लेते हैं, और जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसका भी 10% लेते हैं मार्क्स, और प्लस आपका जो कह लीजिए जो डीएलएड होता है, और प्लस बीएड होता है, बीएड डीएलएड में से कोई होता है उसका भी 10% लेते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर हम अपना माने तो अपना देखें तो यहाँ पर हमारा जो आएगा 10th का 10% वह 70 आएगा, और क्योंकि बहुत कम नंबर था भाई हमारा 10th में। और 12th में देखें तो लगभग हमारा 75 आ जाएगा, और ग्रेजुएशन में देखें तो 76 के आसपास में, और डीएलएड का देखें तो मतलब कि बीएड का देखें तो बीएड में हमारा 79 के आसपास में आएगा, इतना ज़्यादा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर निकालें सही रूप में तो 79% यहाँ पर। अब सबको जोड़ लीजिए, 70 7 7 14 14 7 का 14 7 की 7 चौक 28, 28 तो इधर बनेगा दोस्तों, और 9 6 15 9 6 15 5 20, और 20 इसमें और ऐड कर लो 20, यानी कि कितना बन गया भाई, बहुत ज़्यादा बन गया। 9 6 15 9 6 15 15 और 5 20, 20 को 0 कैरी 2, 7 7 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, सही तो है भाई, 30 सही, मतलब कि 30। ये पूरा का पूरा गुणांक हमारा सीधा सीधा आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से, 5 उधर जाएगा 4 इधर, ठीक है, यानी कि 30 आया है पूरा का पूरा। कितने अभ्यर्थियों का, अगर अपने कुरकुरे की बात कर ले भाई, इसका कम से कम नहीं तो जाने वाला है 36 के आसपास में, सोच लो। यह गुणांक, यह मेरिट लिस्ट है, यह मेरिट बना है। अब ये तो 40% हुआ ना, अभी 60% मतलब आपका स्टेट में फाइट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं एक जनरल बच्चे को, अगर जनरल बच्चा 110 नंबर लेके आता है, 120 नंबर मान लेते हैं, 120 नंबर अगर एक जनरल बच्चा लेके आता है, तो जनरल के हिसाब से देखें तो इसका पहले आप परसेंटेज निकालिए, 150 में परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं, 5 3 15 5 दूनी 10 3 दूना 6 3 चौके 12 3 चौके 12 4 दूना 8, 80% आ गया। 80% का दोस्तों, 80% का आप 60% निकाल देंगे। 80 का जब 60% निकालेंगे, 6 से 42 6 48 आएगा। अब इस 48 को आप 30 में जोड़ेंगे, 48 प्लस 30 जोड़ेंगे मतलब 78। अब यह 78 सच में इस बार जाने वाला है जनरल का। इतना ज़्यादा फाइट, पिछली बार गया था 71 और इस बार जाने वाला है 78, 77 से लेकर 78 गुणांक जाने वाला है जनरल का, और 77 से लेकर 76 के बीच रहेगा ओबीसी का। मात्र इतने वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, इतने वैकेंसी में पहले तो गुणांक निकालना आपको आ गया। गुणांक कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो एक और बना देंगे, आप लोग को देखना होगा तो, नहीं तो इसके लिए वीडियो बनाया गया है, हम नीचे पिन कर देंगे, आपको मिल जाएगा, नहीं अपडेट करके या फिर डाल लेंगे प्रकाश सर या फिर करंट हेवन डीएल सुपर टेट गुणांक डालेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर फोटो बना है हमारा। हमको तो पहचानते भाई, इतना तो कर लेना, नहीं तो फिर समझ लो हमारा क्या ही मतलब। फिर वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी तो नहीं पहचानते होंगे, बच्चे पता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाँ जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं भाई डीएलएड के लिए हम बता देते हैं। हम देखिए डीएलएड के चारों सेमेस्टर के मैथ खत्म कर लिए, कल से स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में मात्र 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको मात्र 2-3 दिन में खत्म कर लेंगे। सारे लेक्चर आपको सजा दिए गए हैं, यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिए हैं, आकर देख लीजिए। जैसे ही कुछ थोड़ी सी आगे बढ़ती है, हो सकता है हम 2-3 दिन में स्टार्ट कर दें सीडीपी, सुबह 7 बजे से सीडीपी का क्लास लगा दें, हो सकता है तो, क्योंकि यह सनसनाहट जो सुराहट हो रही है ना 17,000 की, तो यह बहुत ही मायने रखता है अपने आप में। हम इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, आप देखिएगा। इससे पहले एक अभ्यर्थी ने पूछा है सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, और दिया हो अगर दिया हो 0 तो बताइए, अगर 0 दिया हो तो साइन क्यूब थीटा प्लस में कितना पूछे हैं अभ्यर्थी, 2 कॉस 3 साइन 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए। यह चीज़ उन्होंने पूछा हुआ है, तो इसको वैल्यू भैया कौन नहीं निकाल सकता, आप भी निकाल सकते हैं। अच्छा क्यूब है यहाँ पर अभ्यर्थी, यहाँ पर क्यूब है, तो बस इसमें देखिए आपको पता है भैया 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तभी तो 0 मिलेगा भाई। यहाँ पर 0 रख दिए, यहाँ पे 45 डिग्री रखिए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 1/2√2 प्लस 3 और कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2 और 3 ऊपर है तो 3/2√2, बस इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 4/2√2, काट लेंगे तो √2 बचेगा आपका राइट आंसर।
ठीक है ना। यह थोड़ा सा यह पूछा गया था सुपर टेक में भी गई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर अभ्यर्थी ने शायद पूछ लिया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए, सारी चीज़ें आपकी समझ होंगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो 17,000 की वैकेंसी आने वाली है कब तक आएगी, विस्तार रूप से चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें मेरिट कैसे बनेगा उसके विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम देख लें पूरा विस्तार रूप से, तो आपके जो डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी हैं इस बार जो प्राथमिक में बैठने वाले हैं या फिर 1.5 साल बाद जो बैठने वाले हैं, तब तक 2020 वाले भी तैयार हो जाएंगे और 2019 वाले सारे अभ्यर्थी तैयार हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है भाई। अगर बात करें 17,000, जो 17,000 वैकेंसी आने वाली है, ये एक तरह से लुभावना है सरकार की तरफ से देने का, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा कर रखा था। जो आपके शिक्षा मंत्री थे आपके द्विवेदी सर, उनके जाने के बाद अब जो आए हैं पांडे साहब जी, वो उनके सीट पर आए हैं। अब देखना है यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन बनता है, उसके अकॉर्डिंग नए रूप से काम चलेगा। लेकिन ये जो मौखिक प्रक्रिया थी 17,000, यह अप्रैल में निकाले जाने की बात की जा रही है, अप्रैल लास्ट तक सारी बातें चर्चा पे चल रही हैं। और जितने भी वैकेंसीज हैं अप्रैल लास्ट तक पता चल जाएंगे आपको क्लियर कट, जो भी इस साल कंप्लीट होने वाली हैं सबका पता चलेगा। उधर डीएलएड, उधर ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी क्लियर होगा। तो सारी चीज़ें हैं और लगभग 6 महीने बाद आपको एक तरह से बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। सेंट्रल लेवल पे एग्जाम बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे में देखने को मिल सकता है। तैयारी जबरदस्त रखिए साथियों, कभी भी मौका मिले छोड़ना नहीं है भाई, और हारना तो बिल्कुल नहीं है। यह सोच कर बैठे रहें कि हम जब लगे हैं तो हमें मिलेगा, सच में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिंदे हो आप और उड़ना अगर भूल गए, घायल हो गए, तो भी उड़ना नहीं छोड़ना है। थोड़ी सी आज कुरकुरे के यहाँ मतलब कि जो हम एक कबूतर था, तो कबूतर को थोड़ा चोट लगा था, कबूतर नीचे गिर गया और उन्होंने दवा वगैरह सारी चीज़ें मलहम पट्टी की और उसके बाद एक घोंसला उन्होंने बनाया। अगर उसका वीडियो चाहिए तो बताइएगा, उसका वीडियो हम डाल देंगे। और सच में वो परिंदा गिरा फिर से, लेकिन उन्होंने उसको जिंदा किया और अब वो उड़ने के कगार पे आ चुका है, समझ रहे हो ना, बहुत बेहतर हो चुका है। और उन्होंने बहुत अच्छे रूप से उसका एक तरह से डिजाइन किया था पूरा का पूरा, जिसमें वो क्या बोलते हैं पिजड़ा बहुत अच्छे तरीके से जालीनुमा बनाया था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। और कुरकुरे सच में हमारी कमाल तो है ही भाई, कमाल की है। अब देखना दोस्तों, ये बातें हम करें 17,000 में, 17,000 की वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें शिक्षा मित्र होंगे कि नहीं होंगे भैया? शिक्षा मित्र होंगे। अगर शिक्षा मित्र इसमें बैठते हैं तो मान के चलते हैं 6,60,000 के आसपास में, 6,60,000 के आसपास में अभ्यर्थी जो होंगे यूपी टेट बीएड और डीएलएड वाले होंगे। अगर ये सारे के सारे अभ्यर्थी इसमें फाइट करते हैं तो मिला जुला कर सारा गुणा गणित अगर कर लें तो इसमें जो गुणांक बनने वाला है ना, गुणांक बनने वाला है यह लगभग 70, मतलब गुणांक नहीं 70 पर एक सीट, 70 क्या 71 मानते हैं, 71 अभ्यर्थी पर एक सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको। और इसमें अगर मान के चलें जो 6,000 या 7,000 के आसपास में अगर सीट अगर रिजर्व हो जाए, मतलब एक तरह से शिक्षा मित्रों के लिए, तो बचेगा कितना भाई? 10,000। इस 10,000 पर कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे? 6,60,000 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। 6,60,000 अभ्यर्थी, 6,60,000, 1 2 3 4 5 सही भाई, 6,60,000 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं 10,000 पर इस बार अगर आता है तो। अन्यथा अगर 2019 वाला कंप्लीट हो जाए, 2020 का बीएड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब तक बड़ी वैकेंसी आएगी तब तक ये लोग तैयार हो जाएंगे, यूपी टेट वगैरह देकर तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये इतने अभ्यर्थी 10,000 में फाइट करते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो 70 मतलब 71 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। आप सोच सको तो सोच लो, अगर इस बार मित्र यूआर का सफाया हो जाएगा, इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं इसमें बहुत खतरनाक उनको देखने को मिलेगा। जितना कि हमको देखने को मिला था पिछली बार 71 पे गुणांक बना था ना, इस बार कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए सारी गुणा गणित 76.2% मिनिमम गुणांक होगा किसका? यूआर कैटेगरी का। यूआर कैटेगरी का मिनिमम कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक टोटल एवरेज मान के चलें तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी को कम से कम नहीं तो दोस्तों 77 से लेकर 78% रिजर्व रखने के लिए, अपनी नौकरी फिक्स करने के लिए लाना ही पड़ेगा इतने में, 10,000 वाले सीट में। और लगभग जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं, ओबीसी वाले को उछड़े नहीं भाई, यहाँ पर ओबीसी वाले को कम से कम नहीं तो 76 से लेकर 77 अपनी सीट फिक्स करने के लिए लाना होगा। इतना लाने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? 16 के 16 सब्जेक्ट ऐसा चाटना होगा सच में। जो झिंगुर होते हैं ना, देखते होंगे झिंगुर जो चू 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 की आवाज निकालते हैं जब शांति पूरा हो तो भन 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 बोलते रहते हैं, तो वो वाली मतलब उस तरीके से चाटना होगा पेज को, हर एक पेज को, हर एक पन्ने को। मतलब सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर दिखावटे में नहीं करना पड़ेगा। इतना लाना अपने आप में बहुत बहादुरी। हम ये नहीं कहते इतना ही आएगा, लेकिन जो हमारा अनुमान है ये चीज़ बता रहा है ये इतना ही आएगा, क्योंकि सीट देख रहे हैं और अभ्यर्थियों की संख्या देख रहे हैं। फाइट करने वाले की कमी नहीं है मित्र, याद रखना। जब ग्रुप डी में अभ्यर्थी 90 नंबर ला रहा है भाई, सच बताए ना तो 95 नंबर आ रहा है। एनटीपीसी में बताए ना मित्र 80 से नीचे किसी का नहीं आ रहा है, तो ये तो मामूली बात है भाई। इसके लिए तो अभ्यर्थी जी जान लगा देगा। जो यूपी पीसीएस है उसमें जब अभ्यर्थी बैठ रहा है, लेखपाल के एग्जाम में जो ऑनलाइन होता है उसमें जब अभ्यर्थी बैठ रहा है,
तो 100 में 80 नंबर ला रहा है। अब उसका सिलेक्शन होगा कि 60 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। जो यह कह रहे हैं ना 60 नंबर पे आएगा तो सिलेक्शन मान लिया जाएगा ना, तो भूल जाओ जमाना। गया एसएससी का 60 नंबर जमाना, 100 में 60 नंबर एसएससी में, 40 नंबर रेलवे में, वो सब जमाना खत्म भैया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सच में शेर और शेरनी से पाला पड़ा, और शेर और शेरनी की तरफ बनना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, रातों की नींदें हराम करनी पड़ेंगी। इतना याद रखना, सच में मेहनत अब करना पड़ रहा है और सच में करना पड़ेगा। जी जान लगाना है तो नौकरी ले जाओ, अन्यथा हार कर घर बैठो, फरसा कुदार आपके हाथ में है तो चलाओ ना, फिर क्या दिक्कत है, शरीर बनाओ फिर भैया, समझ रहे हो ना भाई। नहीं तो मेहनत जिंदगी भर करो, नहीं तो एक बार करो तो नौकरी पाओ, अन्यथा जिंदगी भर मेहनत करो। अब देखना यहाँ पर जो SC ST हैं, SC ST की बात करें, जो हमारे मित्र ST वाले हैं, SC वाले हैं, उनको कम से कम नहीं तो 74% के आसपास में लाना होगा भैया गुणांक, 73 से 74%। और जो ST वाले हैं 68 से 70% के आसपास में यहाँ पे गुणांक देखने को मिल सकता है भाई। अब यहाँ पे पूछा जाए यूपी में का बा, तो बताना केवल राजनीति बा, कुछ मत बोलना कि यूपी में ए बा ओ बा ओ बा, ना भाई, बाबा बा और प्लस राजनीति बा, यह दो चीजें भाई। यूपी में जब डिप्टी सीएम हार सकते हैं, और यह हार सकते हैं कि राजनीति है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम आपसे शेयर नहीं करना चाहते इस प्लेटफॉर्म पे। और एक चीज़, अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव है, और उसमें भी आपको दिल दहला देने वाला फेस आने वाला है आपके सामने। वह फेस आएगा जो सच में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और यह भी जिक्र हम आपके साथ यहाँ पे नहीं कर सकते, कभी अकेले में या फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म पर किसी जगह और कर लिया जाएगा सारी चीज़ें। अगर पूछना हो तो सेपरेट वीडियो उसके लिए बनेगा। जो राष्ट्रपति बनेगा ना, सच में आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सा रूप का राष्ट्रपति आने वाला है यहाँ पर, और सच में वो फेस राष्ट्रपति बनेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मजा आ जाएगा यह जानकर, हैरान हो जाओगे पूरा का पूरा। सर क्या बात कर रहे हो, अगर हम अभी बोल देना तो आप नहीं मानोगे, आप विश्वास ही नहीं कर सकते कौन यहाँ पे राष्ट्रपति बनने वाला है। और सच में यह थोड़ा सा अनुभव है, और थोड़े से कुछ लोगों का बस समझ लो हो गया, थोड़े से जान पहचान हो गया कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। यह मत बोलना भाई बहुत बड़ा राजनीति में, कुछ नहीं, हमारा मात्र थोड़े शिक्षा जगत में है सारी चीज़ें पकड़, तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। और रही बात भैया आपकी क्लास की और प्लस आपके कमेंट की, तो कमेंट ले लेते हैं फटाफट और आपके जवाब दे देते हैं हम, है ना भैया। कल जाना है सभी लोग को, पता है कि नहीं? नहीं पता बा तो पता कर लियो भैया, ठीक है ना। और भाई कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया है ना, तो कुरकुरे बैच को फॉलो करिए। आज तो सेकंड सेमेस्टर पूरा मैथ ही खत्म कर दिया हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। देखिए भाई यहाँ पर आपके सामने है, लगभग 17,568 बच्चे फेल हुए हैं और 59 बच्चे पास हुए हैं DLED स्कूटनी के रिजल्ट में। किसका किसका आया है? 2017 2018 बैच के प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ का नहीं आया भाई, चतुर्थ का परिणाम नहीं घोषित हुआ है, माफ करिएगा, चतुर्थ का नहीं आया अभी मात्र 17 18 और तृतीय सेमेस्टर का, मतलब ये द्वितीय प्रथम तृतीय सेमेस्टर का है, चतुर्थ सेमेस्टर का भी नहीं आया स्कूटनी का रिजल्ट, 2-3 दिन में वो भी देखने को मिल जाएगा अभ्यर्थी, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया NTT 2021 और DLED 2016-17 का भी परिणाम जारी हो गया भाई। अब हम थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। सत्यम यादव जी का कहना है, सर लिंक भेज दीजिए प्लीज़ स्कूटी। अभ्यर्थी अगर आप 4th सेमेस्टर की लिंक मांग रहे हैं तो 4th सेमेस्टर का मत मांगिए, क्योंकि अभी नहीं आया है, अगर हम गलती से भाई बोल दिए हों। सर 37,000 वैकेंसी के बारे में भी बताइए। 37,000 वैकेंसी हुआ नहीं है भैया, एक बात और हम कर लेते हैं। 37,000 वैकेंसी मतलब कि अभी जो कराई गई थी भैया वो वाली, उसकी बात करें। 37,000 न्यू वैकेंसी थोड़े आ रही है, न्यू वैकेंसी 17,000 ही देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर जो 37,000 की बात हो रही है ना, शिक्षकों के 37,000 पदों पर होगी भर्ती। जो अभी एग्जाम हुआ था, जो हम लेने भी गए थे इंटरव्यू बच्चों का, मतलब बड़े बड़े लोग हैं बच्चे, क्या बहुत बड़े बड़े अभ्यर्थी लोग हैं वहाँ पर, और भैया लोग हैं, कह लो भर पहुँचे, हम ले लिए, सबसे बातचीत हो गया मेरा। आपने वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। कब हुआ था भाई? हाल ही में जो आपका DLED का सेमेस्टर वाला एग्जाम चल रहा था उसी के आसपास हुआ था, उसके पहले ही हुआ था। तो हम गए थे वहाँ पर इंटरव्यू लेने बनारस में, तो आप सभी लोग को दिखाए थे, जिसमें कि आपको पता है माध्यमिक तथा स्कूलों में जो नियुक्ति की प्राथमिक जो प्रधानाचार्य का था भाई, उसमें 37,000 पद आए थे ना, उसकी बात कर रहे हैं। और प्लस भर्ती आने वाले भी है, और लगभग 27,000 भर्ती TGT वाला भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग तैयार रहिए, बस यही है, फोकस करके पढ़ाई करिए, जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं है। एक साथ देखना 3-3 लगेंगे, जब मिलने लगेंगे तो बहुत मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहा है कुछ ना, तो अभी क्योंकि आपका मेहनत नहीं उस लायक, जिस समय मेहनत हो जाएगा दोस्तों ना, आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, आप घबराइए मत, बस लगे रहिए। सत्यम यादव जी भैया हम बोल दिए आपके। अंजलि यादव जी, सर फोर्स 2019 का अभी नहीं आया है, कब तक? 4th सेमेस्टर का नहीं आया स्कूटनी का रिजल्ट भैया, अभी नहीं आया है। अंजलि जी, महिमा चौहान करंट प्लीज़ 4th सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट नहीं आया, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है 4th सेमेस्टर स्कूटनी का रिजल्ट। फिर से एक बार बोल देते हैं। अंजलि वर्मा, सर वैकेंसी कब तक आएगा भैया? बता तो दिया, 17,000 लॉलीपॉप आने वाला है, अप्रैल या फिर लास्ट अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। प्लस मतलब जो भी हो, अभी हमें कहते थोड़े हैं कि मिल ही जाएगा,
पिछली बार भी मौखिक ही रह गया, नहीं मिला, यह भी लटक सकता है, ना भी मिल सकता है, लेकिन बातें हो रही हैं लॉलीपॉप की तो लॉलीपॉप मिलेगा। और बड़का खरबूजा खाना है तो आ जाइएगा 2023 में। राम देखिए भाई 2023 के पहले नहीं आने वाले तो फिक्स है। राम निवास राजभर सर पोर्टल खुलेगा प्लीज़ बताइए। पोर्टल खुलेगा भैया, और कब तक खुलेगा इसका भी कोई नियमावली नहीं है उनके द्वारा दिया गया है, अन्यथा हम आपके सामने झूठ ना बोलते हैं, आपको बता ही देते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बताते हैं। स्वाति सिंह जी प्रत्यावेदन वालों का कब होगा सर? होगा मई के आसपास में, आसार है होने का, क्योंकि अभी यह एग्जाम करा लें तो मई के आसपास में हो सकता है एग्जाम होते, या अप्रैल में जो एग्जाम है 15 अप्रैल से इन लोग का होगा, तो उसके बाद आपके पोर्टल खुलने के पूरे आसार रहेंगे। आप लोग बस लगन से लग जाइए। प्रियंका सिंह जी सर यही से आएगा ना? क्यों मैं बहुत जगह नहीं भागना चाहती। कहाँ से आएगा प्रियंका सिंह जी? अगर आप पढ़ ली ना, बच्चा सच बता रहे हैं, जिस प्रकार से मैथ पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ ली तो यूपी टेट में भी एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये हम लिखित देते हैं आपको। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम दूसरों पे नहीं जाते हैं कि कौन किस प्रकार से डीएलएड में पढ़ा रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा देते हैं डीएलएड में, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं होता है। सच में अगर देखें ना तो हम खुद सीखते हैं और सीख कर पढ़ाते हैं, ना किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं हम, किसी से इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं है, बस हम अपने एक स्टूडेंट की तरह हम पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट हैं भी हम यह सोच के पढ़ाते हैं खुद हम पढ़ रहे हैं, और हमेशा हम यही प्रारूप रखेंगे, चाहे हम कुछ बन भी जाएं आगे, चाहे ऐसे के ऐसे रहें, तभी हम उसी प्रकार से पढ़ाएंगे जिस प्रकार से आज पढ़ाते हैं। हम हमेशा सीखने के लिए ही पढ़ाएंगे, और आप भी शिक्षक बनने के बाद इस तरह से पढ़ाना चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इसी तरह पढ़ाएं, या नहीं कि बहकाने वाला काम करें। ललचा सेठ जी गुरुदेव 17,000 वैकेंसी कब तक आएगी भैया? आ जाएगा बहन जी, अप्रैल लास्ट तक। ये आसार है या नहीं कहते हैं, फिक्स है, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में विधान मंडल में जो चीज़ें हो रही हैं, और उसके अनुसार शपथ वगैरह ग्रहण करने के बाद बाबा जी बोल देंगे कि घंटी बज गई, प्रसाद ले लो सभी लोग। ठीक भाई। आरती रानी पोर्टल ओपन होगा? बिल्कुल होगा। नहीं फॉर्म भी नहीं, ये फॉर्म नहीं भरा गया है ना, तो इस बार आपके एग्जाम नहीं होंगे 15 के साथ। तो जब तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यावेदन वाले को फॉर्म पेपर होगा सर इस बार क्या? तो आप सोचिए मत नहीं चीज़ को, तो बेकार है सोचना। जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर सारी चीज़ें होंगी, पोर्टल खुलने के बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे, इतना याद रखना है। देखिए भाई, राजौरी राजौरी जी का कहना है सर कुरकुरे को दिखाई। भाई कुरकुरे छुपा रुस्तम में भी अभी छुपा ही रहने दे उससे, क्योंकि नज़र नहीं लगवाने भाई, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अब हम क्या बोले, यहाँ पर जाने दो, मार नहीं खाना है हमको, और वैसे डेली कुटाई होती है हमारी। महिमा चौहान जी प्लीज़ सर बताएं कहाँ पर लिखा। देखिए भाई, लिखने वाली क्या बोल रहे हो आप, सारी चीज़ें फिर से क्लियर करना इस चीज़ को। हाँ सर प्लीज़ बता दीजिए कब तक आएगा प्लीज़ रिप्लाई। देखिए महिमा जी, जो आपका रिजल्ट है 4th सेमेस्टर का 2-3 दिन में हो सकता है देखने को मिल जाए आपको, क्योंकि सारे सेमेस्टर का आ चुका है स्क्रूटनी का रिजल्ट। मात्र 4th सेमेस्टर का जो लास्ट में भराया गया था उनके द्वारा, स्टार्टिंग में जब हम उनसे पूछे थे तो उन्होंने बोला था 1 महीने के अंदर अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपके सामने सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे भाई, घबराने की बात नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस कल से स्टार्ट करने वाले हैं, और 4th सेमेस्टर का भी साइंस जैसे ही मैथ खत्म होगा हम स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कल 4th सेमेस्टर का साइंस का सिलेबस आ जाए और फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का सिलेबस लेकर आएँ। मात्र 6 दिन में साइंस का सिलेबस साइंस हम खत्म कर देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का भी और 4th सेमेस्टर का भी मात्र 6 से 7 दिन में। इसके बाद एसएसटी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर हम शिक्षा मतलब कि जो आपका सीडीपी है वो स्टार्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे भाई। हर्षी जी का कहना है सर सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल सब पढ़ाएंगे, मात्र इंग्लिश हो सकता है छूट जाए, और संस्कृत, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे मात्र संस्कृत छोड़ के। महिमा चौहान जी भैया बोल तो दिया गया। ललिता शुक्ला सर 4th 2019 का स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? 2-4 दिन के अंदर वो भी देखने को मिल सकता है। रंजना गुप्ता हाँ सर 2018 का भी होगा ना एग्जाम जिसका 3 बार बैक लगा है? होगा, लेकिन इस बार नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार केवल उन्हीं का होगा जो बैक वाले फंसे हुए हैं, जो जिनका 3rd सेमेस्टर है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ 2021 बैच के साथ हो सकता है संभावना आपकी बन जाए। जब तक पोर्टल नहीं खुलता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हर्षी जी हाँ भाई, सॉरी मत बोला करिए हर्षी जी, भाई मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बहन जी, मेरे भाई जी, जो भी हैं आप, सॉरी यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, अपने गलती परिवार से ही होता है, तुम्हारी फैमिली ही तो हो आप, तो सॉरी बोलने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना भाई। और देखो भाई, ये मत कहना कि सर जी बुरा लग जाए, भाई देखो भाई कुरकुरे को भी बुरा लग जाएगा, दिक्कत होगा, फिर आप लोग बस कान में धीरे से बोल दिया करो जो भी बोलना हो, ठीक है भाई। सॉरी बोल दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये खुलेआम नहीं बोलना है भाई, नहीं दिक्कत हो जाएगा। और हम बता दें हम भैया हर्षी जी बाल विकास भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे। हिंदी हमने पढ़ा दिया है भाई, हिंदी देख लेना आकर, वही सारी चीज़ आएंगी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा सा हमको प्रारूप बनाना है, वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट नहीं सजाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हम सजाएंगे, अभी 2-3 दिन में सज जाएगा, लेकिन मैथ आप रिवाइज करते रहिए, कल से साइंस स्टार्ट हो जाएगा। सर कब आएगी क्लास? भैया आई थी क्लास, आपने देखा नहीं। अब यहाँ फोर्थ देखिए, जो बच्चे कहते हैं सर 3rd सेमेस्टर का मैराथन लगा दिए, भाई कह रहे हैं बहुत सारे लोग,
तो हम भैया बता देते हैं आपको, जो थर्ड सेमेस्टर का मैराथन है, 5 मैराथन खत्म हुआ, बेसिक खत्म हुआ, फिर मैराथन लगा दिया, 5 का 5 खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का बेसिक खत्म हुआ, मैराथन खत्म हुआ, फिर मैराथन हमने लगा दिया, एक मैराथन आ जाया था, पूरा बुक का निचोड़ खत्म हो गया। फोर्थ सेमेस्टर का मैराथन पूरा एक बार लगाकर खत्म कर दिया है हमने। फिर से बेसिक क्लास फोर्थ सेमेस्टर का लगाया गया है, जिसमें 12 लेक्चर खत्म हो चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का खत्म हो गया, सुपाड़ा साफ है। ठीक है भाई, यही सारी बातें हैं बच्चे आप लोग। हाँ बस यही था आपका कमेंट, हमने जो लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा जरूर। और मित्र, अगर मित्रवत रहना है तो मित्रवत के साथ मित्रवत, हनुमान और सुग्रीव ना, राम और सुग्रीव की दोस्ती पता है ना, उस तरह रहते हैं हम लोग इसी तरह हैं, ठीक है ना। और आप लोग का प्यार अलग है, हमारी फैमिली का प्यार अलग है, कुरकुरे का प्यार अलग है, माता का प्यार अलग है, बहन भाई का प्यार अलग है, हाँ? तो सारी चीज़ें अलग हैं। कुरकुरे तो अपनी जगह है, और कुरकुरे बिना हम नहीं, हम बिना कुरकुरे नहीं, माता बिना हम नहीं, हमारे बिना माता नहीं, और आपके बिना तो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सच में अगर आप हैं तो इस प्लेटफॉर्म की खुशी बनी रहेगी, सारी चीज़ें मस्त तरीके से रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, जो चीज़ें बताया गया अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, और आगे भी जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं आप प्रसन्न होते होंगे और सारे क्लास जरूर फॉलो करते होंगे। बिना कुछ सोचे काम नहीं करना है, क्योंकि काम बिगड़ जाता है ना। तो सोच समझ कर काम करेंगे, और विनम्र विनती है सबसे संयम से रहें और मस्त तरीके से प्यार भावना से रहें, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, इसमें क्या रखा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। सारे क्लास रिवाइज आप करेंगे, हमसे वादा करिए कि यह फैमिली जरूर बड़ा करेंगे। जो मिले उससे सब्सक्राइब शेयर बातें करिए, जोड़िए, सारी चीज़ें हैं। और CDP का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तब तक आप यूपी टेट 2022 के लिए सारे क्लास जो सजा दिए गए हैं उसको देखते रहिए। धन्यवाद।